4 तारीखें बीत गई लेकिन मनीष कश्यप अब तक बिहार नहीं आए। हालांकि बिहार लाने की एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को पूरा करके ही उन्हें बिहार लाया जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस और बिहार की सरकार का जो तर्क है वह तर्क काफी हास्यास्पद है और उस तर्क से साबित हो जाता है कि बिहार की सरकार के नजर में आम आदमी के लिए अलग कानून है और खास आदमी के लिए अलग कानून है। बिहार की सरकार, जब बेतिया के कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा मनीष कश्यप को लाने के लिए और मदुरई प्रशासन को जब यहां से वारंट भेजा गया जेल प्रशासन को, तो बिहार की सरकार के पास एक बहुत ही रेडिकुलस पॉइंट यानी हास्यास्पद तर्क था। वो तर्क ये था कि मनीष कश्यप के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा संख्या में उनके चाहने वाले होने के कारण उनको बेतिया के कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनकी सुरक्षा में लगभग 600 पुलिस वाले की तैनातगी होनी चाहिए। अब ये सोच करके देखिए कि उनकी सुरक्षा में अगर 600 पुलिस वाले की तैनातगी होगी तो बिहार में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको 22+ की सुरक्षा मिली हुई है। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी कम फॉलोअर नहीं है, उनके भी फॉलोअर लगभग 40 लाख की संख्या में है। हालांकि मनीष कश्यप के समर्थक उनसे ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा है, यानी 60 लाख समर्थक है। और इस बात की जलन है या नहीं इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। 1 लाख समर्थक वाला नेता अगर बिहार में चारों तरफ घूम सकता है, रैलियां कर सकता है, यात्राएं निकाल सकता है, सड़कों पर उतर सकता है, घूम घूम करके और अपने पार्टी का प्रचार कर सकता है, तो फिर अदालत के आदेश के बावजूद भी 4-4 तारीख पर मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए नहीं लाया जाना क्योंकि उनके समर्थक ज्यादा है और ज्यादा समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पुलिस बल की जरूरत है। तो एक तो ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो कहते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन यात्रा में भीड़ नहीं जुटती है, मनीष कश्यप के समर्थक कम है, कुछ लोग कहते हैं कि 100 लोग भी नहीं आते हैं। तो आप जान लीजिए कि जिस सरकार की चमचागिरी और अंधभक्ति में आप ये सब बातें कहते हैं, वो सरकार ही स्वीकार करती है कि मनीष कश्यप के इतने ज्यादा समर्थक हैं कि उनको लाया जाना एक बड़ी चुनौती है बिहार पुलिस के लिए और भारी पुलिस बल की तैनातगी होगी। अब 3 सवाल ये, पहला, मनीष कश्यप के उन कुछ मुट्ठी भर या चुटकी भर विरोधियों के लिए जो ये कहते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थक ही नहीं है, तो फिर जिस सरकार की आप चमचागिरी या अंधभक्ति में ये बातें बोलते हैं उस सरकार से आप पूछिए कि सरकार क्यों मानती है कि मनीष कश्यप के इतने ज्यादा समर्थक हैं कि भारी पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि क्या न्यायालय की बात को न मानने के लिए इसी तरह उलूल जुलूल बहाने बिहार की सरकार बनाती रहेगी। तीसरा सवाल ये कि क्या फौजी के परिवार वालों के लिए नेताओं के दिल में प्यार कोई नहीं है, नेताओं के का जो फौजी प्रेम है क्या वह सिर्फ शहादत के समय ही उमड़ेगा और क्या ये लोग झूठ मूठ के फौजियों के शव यात्रा में, शहादत यात्रा में ये लोग शामिल होते रहेंगे और उनके नाम पर ट्वीट करते रहेंगे और उनके नाम पर चुनावी रैलियां होती रहेंगी। आज एक आर्मी जवान का बेटा, एक आर्मी जवान का भतीजा, एक आर्मी जवान का पोता और आर्मी जवान खानदान का एक लड़का जिस पर रासुका जैसा कानून लगा हुआ है, उसके साथ ये नेता लोग क्यों नहीं भारी संख्या में उतरते हैं जिनका फौजी प्रेम बार बार उमड़ जाता है। और ये फौजी प्रेम क्या एक छलावा मात्र है। और जिस तरह से इन दिनों फौजी के परिवार वालों के साथ जायती की जाती है, कभी रक्सौल में एक दरोगा के द्वारा आर्मी जवान राधा मोहन गिरी को पीटा जाता है और मनीष कश्यप धरने पर बैठते हैं और बैठ करके प्रशासन से दुश्मनी मोल लेते हैं, और जिस तरह से वही दुश्मनी मोलने के बाद में बेतिया के पुलिस प्रशासन ने बड़ी ही जल्दी में उन पर कुर्की जब्ती और उनको जो है वो मतलब तरह तरह से टॉर्चर किया। केवल राधा मोहन गिरी जो आर्मी जवान थे उनकी लड़ाई लड़ने के बाद मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ, मतलब इधर लड़ाई जीतते हैं और उधर ये हो जाता है। दूसरी बात कि जो बेतिया प्रशासन इतनी जल्दी कुर्की जब्ती करा सकता है, वो बेतिया प्रशासन कुर्की जब्ती के समय में बेतिया प्रशासन के पास उतनी पुलिस होती है और उतने फॉलोअर मनीष कश्यप के जब वो बाहर होते हैं तो नहीं होते हैं। और आज एक लंबे समय उनका जेल में सड़ते हुए बीत गया, जेल में वो रॉट कर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और जेल में रहते हुए एक लंबा समय बीतने के बाद अब इतने समर्थक है कि उनकी पेशी नहीं हो सकती है। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है, कितना विरोधाभासी मामला है कि जिस मनीष कश्यप को के घर पर कुर्की जब्ती करने के लिए इनको ना फैंस की याद आती है और उतनी पुलिस होती है कि कुर्की जब्ती हो जाए, उस मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में लाने के लिए इनके पास उतनी पुलिस नहीं होती है। जबकि तब मनीष कश्यप बाहर थे, चिल्ला रहे थे, उनके वीडियोस वायरल हो रहे थे, उनके वीडियो लोग देख रहे थे, और आज 6 महीने से वो बाहर नहीं है बल्कि जेल के भीतर है, तो इतने फैंस उनके हो गए कि अब बेतिया पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए कितना विरोधाभासी मामला है। दूसरी बात कि बिहार की सरकार जो मनीष कश्यप के ऊपर इतनी तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है, वो मनीष कश्यप को लाने में अक्षम है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से राधा मोहन गिरी को पीटा गया उनके पत्नी और साली के साथ, और जिस तरह से एक आर्मी जवान के बेटा को के ऊपर रासुका लगाया गया है और उनके साथ नेता लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से कुछ नेता लोग, अच्छे नेता लोग खड़े भी हैं, और जिस तरह से मणिपुर में कारगिल का युद्ध लड़ने वाले एक आर्मी जवान के घर की लड़की को, बेटी बहू को नंगा घुमाया जाता है। अब इस देश से, इस राज्य से और पूरे भारत से मेरा एक सवाल होगा कि क्या आर्मी जवान की हम इज्जत तभी करेंगे जब वो हमारे लिए सीने पर गोली खा करके और लाश में तब्दील होकर के तिरंगे में लिपट करके आएंगे, और वैसे उनके परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। शर्म आनी चाहिए हम देशवासियों को, और हम शर्मिंदा भी हैं,
हम सभी शर्मिंदा हैं कि आर्मी जवान के परिवार के साथ हम वो बर्ताव नहीं कर पा रहे हैं जो उनके साथ होना चाहिए। यानी जितनी सुरक्षा आर्मी जवान हमें देते हैं, आर्मी के लोग देते हैं, हम उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उतनी नहीं दे पा रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट